नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों ने आज ठाठरी की नई बस्ती का दौरा किया। एक्सपर्ट्स की टीम डिस्ट्रिक्ट डोडा के दौरे पर है। एनडीएमए के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश की अगुवाई में सीबीआरआई के साइंटिस्ट डॉक्टर आर सेवा और एनडीएमआई के एसोसिएट डॉक्टर अमीर अली खान यहां हालात का जायजा लेने पहुंचे। इन्होंने यहां से कुछ सैंपल इकट्ठा किए और मकामी लोगों से बात की। ठाठरी के इस एरिया में लैंडस्लाइडिंग से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। इन माहिरीन का कहना था कि हतमी रिपोर्ट आने तक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह मसला काफी नाजुक नौइयत का है। यहां आपको फिर एक मरतबा बता दें कि जमीन खिसकने से 30 घरों को नुकसान पहुंचा है और कई घर रहने के काबिल नहीं है। इस पूरी बस्ती को गैर महफूज करार दे दिया गया है। पहाड़ अपना जो एक बेस था वो छोड़ गया, तो जिसकी वजह से पहले मकान में क्रैश, उसके बाद 3-4 मकान जो थे वो कोलैप्स भी हो गए। तो सरकार की तरफ से डिफरेंट टीम्स भेजी गई। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई थी, जिसके हेड थे प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश। उन्होंने भी अपनी असेसमेंट की, तो अपना जो पूरा सर्वे करके वो लेके गए हैं। जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके लिए जो एक फर्स्ट हैंड रिहेबिलिटेशन का प्लान था वो बनाया था कि यहाँ हाई स्कूल में इनके लिए हमने स्पेस बनाई है रहने के लिए, लंगर वगैरह भी लगवाया है। बहुत सी एनजीओज और सोशल ग्रुप्स जो हैं वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं मदद लोगों की। तो सरकार की तरफ से भी रिपोर्ट्स वगैरह जो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सबमिट करनी थी हर अथॉरिटीज को, वो सबमिट की हुई है। आगे जो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंगली हम एक्शन करें। जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है वो एरिया या उसके सराउंडिंग के थोड़ा और एरिया भी नहीं लगते फिट रहने वाले, तो उसके मुताबिक जो रिपोर्ट इनकी आ जाएगी उसका। उधर जिला गांधरबल के गगनगीर के रेजान इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की जद में आने के बाद निस्फ दर्जन से ज्यादा रिहायशी मकानात और दुकानों के अलावा चंद गाय के शेरों को नुकसान पहुंचा है। कल शाम श्रीनगर ले हाईवे के साथ वाक़े इलाके में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई, जिससे वहां रहने वाले लोगों में हरास फैल गया। ताहम इस वाकये में इलाके से किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलते ही सिविल इंतजामिया, पुलिस और फौज के हमरा जाए वक़ू पर पहुंच गई और रात भर इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लैंडस्लाइडिंग ने श्रीनगर सोनामर्ग रोड पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में भी खलल डाला, जिससे बीकन हुकाम जिसे साफ कर रहे हैं। दरी असना मुतासरा खानदानों ने इल्जाम लगाया है कि जेड मोल टनल पर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी लैंडस्लाइड की बुनियादी वजह है। इनका कहना था कि के ब्लास्टिंग और टनल की तामीर में दिगर भारी मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से पहाड़ नाजुक हो गए हैं। ताहम एसडीएम कंगन ने मुतासरा खानदानों की बाज़ाबादकारी और मुआवजे की यकीन दहानी कराई है। ये पहाड़ गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, तो बाकी घर वाले तो सब अंदर थे। मैं रोड पे देख रहा था उस वक्त, लगा हमें उस वक्त थोड़ा उतरेगा, लेकिन जैसे ही कुछ 5 मिनट हो गए तो 5 मिनट में पूरा ये नीचे उतर गया। लेकिन तब तक तो हमारे यहाँ इर्द गिर्द जो हमसाये सब थे वो आ गए, तो हमारी फैमिली को रेस्क्यू किया। ये सबसे बड़ा कारण है इस लैंडस्लाइड का। ये पीछे मेगा की कंपनी का काम चल रहा है एप्को का, तो उसे हमने 100 बार बोला कि भाई यहाँ पे ब्लास्टिंग मत कीजिए। इसकी वजह से हम लोगों को खतरा है। वो लोग हमें रोज ये कहते हैं कि नहीं आप कोई खतरा नहीं, हमने बाहर से टीमें लाई है, उन्होंने जांच कर ली है, कोई भी कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने यहाँ पे एक खड्डे में 1200 बैग सीमेंट के भर के हम लोगों को दिलासा दे दिया कि भाई अब ये नहीं खिसकने वाले। लेकिन इस टाइम आप देख सकते हो यहाँ पे 6 से 7 मकान इस स्लाइड के नीचे दबे हुए हैं। लोगों का कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये अपील है, ये पीछे कंपनी आपको जो काम कर रही है इसको यहाँ पे रोक दिया जाए, या तो ये ज़मीनें हमारी खरीद ले, हमें यहाँ से निकाल दे, दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। अनफॉर्चुनेटली कल रात जो लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ एट द रेजन प्लेस, जिसमें अभी तक 10 मकान, 10 दुकानें और 4 कार से डैमेज हुए हैं, पर शुक्र है कि कोई जो सिविलियन नहीं हुई है। जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसी वक्त से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और अलग फिर से स्टार्ट किया गया, और जो अफेक्टेड फैमिलीज है उनको पूरी तरह असिस्ट किया जा रहा है। और ठाठे के करीब गश्ती पंप पर भारी मिट्टी के तोदे गिरने से ठाठरी डोडा सड़क ब्लॉक हो गई है। बटूट किश्तवाड़ NH 224 पर दोनों तरफ की ट्रैफिक बंद हो गई है और हजारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। इंतजामिया का कहना है कि सड़क को जल्द खोल दिया जाएगा। लोग और मशीनरी सड़क को बहाल करने में मसरूफ हैं। वहीं जिला गांधरबल के रेजान इलाके में आसाम राइफल्स के जवान रिलीफ ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं।
एड मिनिस्ट्री पीड़ित परिवार को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर रहा है। कल इस इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसमें चंद मकान और गांवखानों को नुकसान पहुंचा था। इस वाकये में किसी तरह की जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। हम आपको ये बताते चले कि यहां लैंडस्लाइडिंग के बाद श्रीनगर सोनमर्ग रोड ब्लॉक हो गई है और क्लियरेंस का काम लगातार जारी है।